कभी कभी हम अपने अहम को ऊंचा दिखाने के लिए ना इतनी हद तक नीचे गिर जाते हैं, तो झूठ तो बोलना चलो एक आम बात हो गई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों के ऊपर आरोप और पता नहीं क्या क्या उसको गलत साबित करने के लिए, जिससे हम अच्छे साबित हो सके, हमारे अहम को, हमारे अहंकार को ना एक सुकून मिल सके कि यार हम बड़े हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी सुन जाते हैं। क्या कभी सोचा है आपने कि आप इस तरीके से जिसे सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए सारी हरकतें कर रहे हो, उसकी नज़र में आपकी इमेज क्या बन रही है? क्या कभी आपने सोचा है कि आप खुद से आईने में खड़े होकर के कभी अपने आप को बोल सकते हो कि आपने ये सही किया उसके साथ? सोचिएगा ज़रूर। अपनी ईगो में इतने भी सेल्फिश ना बनिए कि अपनी ही नज़रों में आप गिर जाएं, क्योंकि सच्चाई की आवाज़ नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। अगर आप हमेशा दूसरों की कमियों पे और अपनी अच्छाइयों पे ध्यान देंगे तो आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। अगर आप दूसरे को इग्नोर करके, उसकी छोटी बड़ी गलतियां माफ़ करके और ख़ुद को भी माफ़ करके अगर अपने काम पे ध्यान देंगे तो आप बेशक आगे बढ़ जाएंगे और लोग आपसे प्यार भी करेंगे। जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं बहुत स्टिक हूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरे सामने कोई कुछ कर नहीं सकता, वो अपने अंदर ना बहुत अकेला होता है और वो अपना सारा अकेलापन, अपनी सारी खुन्नस दूसरों के ऊपर निकाल देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार इस दुनिया से प्यार से मिल कर के तो देखिए, अपने आप को ओपन करके तो देखिए, आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे और आपके अंदर भी वो अच्छाई है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपने अपने अंदर का शैतान जगा रखा है। अपने अंदर के भगवान को जगाइए, दुनिया में प्यार बांटिए और प्यार आपको मिलता रहेगा बेशुमार, क्योंकि आप जो दोगे वो कई गुना होकर के आपके पास लौटेगा। आप किसी को धोखा दोगे, आपके पास 100 गुना होकर के धोखा आएगा। आप प्यार दोगे, आपको प्यार मिलेगा। आप नफ़रत दोगे, आपको नफ़रत मिलेगी। जो चीज़ आप जितना दुनिया में दोगे उसका कई हज़ार गुना लौट करके आपके पास आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या देना चाहते हो। दूसरी सबसे अहम बात कि खुशी इस बात में नहीं होती है कि हम कितने बड़े हैं, खुशी इस बात में होती है कि हम कितना झुक सकते हैं। कई बार सामने वाला आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी कमियों को, गलतियों को, फिर भी वो इसलिए चुप रहता है, इसलिए नादान बना रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए नहीं कि वो आपसे डरता है, इसलिए नहीं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। वो जानता है कि यार मैं इसकी कमियों पे ध्यान दूंगा ना तो मैं भी इसके जैसा बन जाऊंगा। तो किसी के चुप रहने का मतलब ये कभी नहीं समझिएगा कि उसको कुछ पता नहीं है, आता नहीं है। सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन लोगों के तरीके अलग होते हैं। क्योंकि आप जो दोगे वो कई गुना होकर के आपके पास लौटेगा। आप किसी को धोखा दोगे, आपके पास 100 गुना होकर के धोखा आएगा। आप प्यार दोगे, आपको प्यार मिलेगा। आप नफ़रत दोगे, आपको नफ़रत मिलेगी। जो चीज़ आप जितना दुनिया में दोगे उसका कई हज़ार गुना लौट करके आपके पास आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या देना चाहते हो। दूसरी सबसे अहम बात कि खुशी इस बात में नहीं होती है कि हम कितने बड़े हैं, खुशी इस बात में होती है कि हम कितना झुक सकते हैं। कई बार सामने वाला आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी कमियों को, गलतियों को, फिर भी वो इसलिए चुप रहता है, इसलिए नादान बना रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए नहीं कि वो आपसे डरता है, इसलिए नहीं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। वो जानता है कि यार मैं इसकी कमियों पे ध्यान दूंगा ना तो मैं भी इसके जैसा बन जाऊंगा। तो किसी के चुप रहने का मतलब ये कभी नहीं समझिएगा कि उसको कुछ पता नहीं है, आता नहीं है। सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन लोगों के तरीके अलग होते हैं।